नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर अकेडमी मुरैना में। पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जो भी व्यवसायी जो भी पर्सन होते हैं उन्हें यदि अगर अपना व्यवसाय, कोई भी व्यक्ति यदि व्यवसाय चलाना चाहता है या उसे अपने व्यवसाय को और बड़ी लेवल पर चलाना है तो उसके लिए जो पैसों की आवश्यकता है तो उसके लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लोन ले सकता है। तो ये जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना ये किसके द्वारा शुरू की गई? तो यह ऑप्शन है त्रिपुरा, बिहार, मेघालय या झारखंड। तो ये किसके द्वारा शुरू की गई? ये शुरू की गई बिहार के सरकार द्वारा। यह योजना क्या है? तो इस योजना के तहत 5 लाख रुपए अनुदान, अनुदान यानी कि सब्सिडी, और 5 लाख रुपए ऋण यानी कि लोन के तहत दिया जाएगा। यानी कि इस योजना के तहत 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, जिसमें 5 लाख रुपए तो ऐसे लोन होगा और 5 लाख रुपए उसमें आपकी सब्सिडी रहेगी। यह जो लोन होगा 84 किस्तों में आपको वापस करना होगा, यानी 84 किस्तों के द्वारा आपको इसको लौटाना होगा। और ये इस योजना की जो घोषणा है ये बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्होंने ये घोषणा की हुई है। अगला और दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के साथ किस देश ने हिंद महासागर में नौसैनिक युद्ध अभ्यास किया है? देखो, ये युद्ध अभ्यास क्या होता है? कोई भी देश होता है जो अपने मित्र देश या पड़ोसी देश या जिस देश के साथ समझौता हो उस देश के साथ इस तरह का कोई ना कोई युद्ध अभ्यास होता रहे, जैसे नेवी का, आर्मी का, एयरफोर्स का, सबके अपने अपने होते रहते हैं। अब इस युद्ध अभ्यास को करने का मकसद क्या होता है? तो ये युद्ध अभ्यास किया जाता है, जैसे कि देखो, कोई भी चीज, कोई भी देश है, हर देश के पास अपनी खुद की अपनी अपनी टेक्नोलॉजी है। और युद्ध युद्ध के लिए जो सैनिकों की अपनी खुद की अपनी टेक्निक होती है। तो जैसे कि एक दूसरे देशों के साथ जब ये युद्ध का अभ्यास करते हैं तो ये एक दूसरे के अनुभवों को, अनुभव जो भी अलग अलग जो उनके होते हैं वो इन्हें इन्हें सीखने को मिलते हैं। इनकी जो भी टेक्निक अनुभव है वो उन्हें सीखने को मिलते हैं। और अपने देशों के अलग अलग जो उनके जो भी उनके हथियार वगैरह जो होते हैं उन्हें भी देखने को और सीखने का मौका मिलता है। तो इसीलिए समय समय पर लगभग हर साल किसी न किसी सेना का और किसी देश के साथ युद्ध अभ्यास होता करते रहते हैं ये लोग। तो इस ये भारत ने अभी किस देश के साथ किया है? तो ऑप्शन है बांग्लादेश, जापान, श्रीलंका, मालदीव। तो भारत ने जो अभी युद्ध अभ्यास हुआ वो जापान के साथ हुआ है। अगला और तीसरा प्रश्न देखते हैं। यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021, यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 से भारतीय मूल के किस अमेरिकी रसायन शास्त्री को सम्मानित किया गया है? तो यह किसे किया गया है? सीमा मल्होत्रा, सुमित्रा मित्रा, अंजलि देशमुख या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है सुमित्रा मित्रा। सुमित्रा मित्रा ये भारतीय मूल की एक अमेरिकी महिला रसायन शास्त्री हैं, जिन्हें अभी हाल ही में यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। अब इन्हें यह अवार्ड दिया क्यों गया है? तो इन्हें यह अवार्ड डेंटिस्ट्री में नैनो टेक्नोलॉजी के लिए दिया गया। डेंटिस्ट्री से मतलब होता है दांतों का अध्ययन, डेंटोलॉजी दांतों का अध्ययन, यानी कि डेंटिस्ट्री यानी कि दांतों के लिए जो नैनो टेक्नोलॉजी खोजी गई। दुनिया में पहली बार सुमित्रा मित्रा के द्वारा नैनो पार्टिकल के जरिए दांतों को मजबूत करने की जो भी इस तरह की जो विधि इन्होंने खोजी, तो इसी के लिए इन्हें डेंटिस्ट्री के जो नैनो टेक्नोलॉजी के लिए इन्हें सुमित्रा मित्रा को यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत ने WHO के सहयोग से योग के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम है एम योगा, ई योगा या पी योगा या ये सभी। तो किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा? तो यह एम योगा, एम योगा यानी कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसमें क्या है कि आपको योगा से संबंधित कुछ वीडियोस दिए हुए हैं, तो आप उन्हें देखकर आप ये सब कर सकते हो। और जो भी आपकी समस्या है तो आप उसमें हेल्पलाइन के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको यदि कोई और अन्य जानकारी चाहिए तो इसी सारी चीज़ों के लिए और भी जो वीडियोस वगैरह उसमें अपलोड किए गए। तो यही है एक एम योगा एप्लीकेशन जो भारत सरकार ने WHO के साथ मिलकर तैयार किया है। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगला प्रश्न। हाल ही में जान है तो जहान है अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? जान है तो जहान ये एक अभियान है जो किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्तार अब्बास नकवी, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। तो यह जो जान है तो जहान है किसके द्वारा शुरू किया गया? ये मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा शुरू किया गया है। अब इसमें जैसे कि और भी दिए हुए हैं तो उनको भी थोड़ा सा जान ले। जैसे पीयूष गोयल इस समय कौन है? रेल मंत्री हैं, आपको पता है। मुख्तार अब्बास नकवी ये कौन है? अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह स्वास्थ्य मंत्री हैं। और नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं यह कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं।
तो मुख्तार अब्बास नकवी। तो मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों के कैबिनेट मंत्री हैं। मुख्तार अब्बास नकवी झारखंड से सांसद है, यानी कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि ये सांसद किस जगह से है, तो ये झारखंड से। मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं मुख्तार अब्बास नकवी। तो इन्होंने ही अभी हाल ही में जान है तो जहान है अभियान शुरू किया है। अगला और छठवां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में रघुराम राजन को किस राज्य सरकार की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है? रघुराम राजन। तो रघुराम राजन को आर्थिक सलाहकार परिषद के रूप में चुना गया। अब ये आर्थिक सलाहकार परिषद क्या होती है? आर्थिक से संबंधित होता है, धन, पैसा, वित्त। तो जैसे कि जो भी वित्त मंत्री, हर राज्य का और केंद्र सरकार का अपना खुद का एक वित्त मंत्रालय होता है जिसका एक वित्त मंत्री होता है। अब उस वित्त मंत्री की सहायता के लिए एक आर्थिक सलाहकार परिषद होती है जो उससे वित्त से संबंधित मंत्री को सलाह देती है। तो उसी आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है रघुराम राजन को। तो ये किस राज्य के द्वारा चुना गया है? ओडिशा, तमिलनाडु, झारखंड, आंध्र प्रदेश। तो ये जो चुना गया तमिलनाडु सरकार के द्वारा इन्हें चुना गया। ये रघुराम राजन जो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के पूर्व 23वें गवर्नर रह चुके हैं। ये 23वें नंबर के पूर्व आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं रघुराम राजन, जिन्हें अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार के द्वारा इन्हें आर्थिक सलाहकार परिषद का सदस्य चुना गया है। अगला और सातवां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में निकोल पशिनियन को किस देश के प्रधानमंत्री बनाया गया? जो निकोल पशिनियन, ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऑप्शन है अजरबैजान, आर्मेनिया, दक्षिण अफ्रीका, वेनेजुएला। तो यह किस देश के बनाए गए हैं? तो इसका सही आंसर है आर्मेनिया। तो आर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री निकोल पशिनियन बने हैं। आठवां प्रश्न देखते हैं। कौन सा देश ब्रिक्स हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? ब्रिक्स, कौन सा देश ब्रिक्स में ब्रिक्स हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, भारत। तो कौन सा देश करेगा इनमें से? तो ऑप्शन है अपना देश भारत। अपना देश जो भारत है ब्रिक्स हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। अब यह हरित हाइड्रोजन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो भारत हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजन करेगा। तो जो इस समय आपको पता है कि कोविड-19 महामारी के कारण, यानी कि जो भी अन्य देशों के साथ जो भी मीटिंग और जो भी समझौते हैं वो इस समय लगभग जो कुछ भी आधे से ज़्यादा जो भी वर्क है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रहा है। इस सम्मेलन में ब्रिक्स के पांचों देश, ब्रिक्स के जो 5 देश हैं, 5 देशों का एक समूह है ब्रिक्स, जिसके 5 देश इस सम्मेलन में शामिल होंगे। यानी कि ब्रिक्स, बी ब्राज़ील, आर रशिया, आई इंडिया, सी चाइना, एस से दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका। ये 5 देश हैं जो इसमें शामिल होंगे। ब्रिक की स्थापना ब्रिक की स्थापना 2006 में की गई। जिस समय इस संगठन की स्थापना हुई उस समय इसमें 4 ही देश थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था। तो ब्रिक की स्थापना 2006 में ब्रिक के नाम से की गई। 2009 में दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका इसमें शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया। अब इस दक्षिण अफ्रीका इसमें ज्वाइंट होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया और अब ये 5 देशों का समूह है। 2020 का जो ब्रिक्स का जो सम्मेलन है इसकी जो अध्यक्षता रूस ने की थी। अब प्रश्न में आया था हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन। तो देखो, हाइड्रोजन जैसे कि आपको पता होगा कि भविष्य का ईंधन हम हाइड्रोजन को कहते हैं। हाइड्रोजन का जो ज्वलन ताप होता है वो सबसे अच्छा होता है, यानी हाइड्रोजन सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है। जो भी हमारे जो पेट्रोल, डीजल और एलपीजी जो होती है ये इनसे भी अच्छा हाइड्रोजन माना जाता है, यानी उनकी अपेक्षा ये बहुत कम मात्रा में प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो हरित हाइड्रोजन, हरित से मतलब देखो जैसे कि यदि हम हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं तो इससे क्या है कि ये तो प्रदूषण कम होगा, और जब प्रदूषण कम होगा तो स्वच्छ ईंधन मिलेगा एक, और प्रदूषण भी कम होगा, तो जिससे आप पृथ्वी पर प्रदूषण कम फैलेगा तो एक पृथ्वी को हम एक हरा ग्रह बना सकते हैं। इसीलिए ये हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और जैसे कि आपको याद हो तो अभी तक जैसे कि हम कई गाड़ियाँ सीएनजी जो गैस से कई गाड़ियाँ चल रही थी, इसके साथ ही एक सीएनजी तो वही होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एच और आगे जुड़ गया HCNG यानी हाइड्रोजन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी हाइड्रोजन बेस्ड। तो इस तरह की जो HCNG से बस सेवा जो शुरू की है तो वो भारत में सबसे पहले HCNG की जो बस चली वो कहाँ चली है? दिल्ली में। तो HCNG, H यानी कि हाइड्रोजन। तो भविष्य में हाइड्रोजन को अब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है।
तो यही है हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन। अगला और 9वां प्रश्न, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो हाइड्रोग्राफी से तात्पर्य होता है हाइड्रो यानी कि हम जल को ही यानी पानी को ही हाइड्रो कहते हैं। तो विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन 19 जून, 20 जून, 21 जून, 22 जून। तो इसका जो सही आंसर है 21 जून। 21 जून यानी पर्यावरण विश्व पर्यावरण के विश्व योग दिवस 21 जून, पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व योग दिवस के अवसर पर 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया गया है। इसके तहत पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जल जैसे सागर, महासागर, नदी, तालाब, झरने, जो भी समस्त जो जल के जो स्रोत हैं, इन समस्त जल का सभी का आकलन करके इनका एक विवरण तैयार किया जाता है। हाइड्रोग्राफी, ग्राफी से मतलब होता है एक ग्राफ यानी एक चार्ट तैयार करना। हाइड्रो का मतलब जल, तो हाइड्रोग्राफी यानी जल का संपूर्ण विवरण तैयार करना। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 2021 की थीम, देखो जैसे जो भी सम्मेलन होते हैं हर तरह के हर सभी का कोई ना कोई थीम होता है। थीम यानी कि उस साल का उद्देश्य होता है, वो एक चीज़ ये डिसाइड करते हैं कि मतलब हमें ये चीज़ इतने टाइम में अचीव करना है, तो इसी के तहत वो एक थीम बनाते हैं। तो इस बार की जो थीम है हर बार अलग अलग कुछ ना कुछ रखा जाता है। तो 21 जून 2021 की जो थीम है वो है 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी, यानी कि यही 2021 की थीम है। अगला और 10वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय वायुसेना में जम्मू कश्मीर की पहली महिला भारतीय फाइटर पायलट कौन बनी है? तो जम्मू कश्मीर से जो पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट जो बनी है कौन है? ऑप्शन है मभ्यसूदन, मालविका, अंजलि, इनमें से कोई नहीं। तो जो पहली जो भारतीय महिला फाइटर बनी है जम्मू कश्मीर राज्य की, तो ये बनी है माव्या मधुसूदन। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। फेसबुक पर आप हमें जुड़ सकते हैं हमसे, इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें आप, और भी टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, जिसमें आपको बहुत सारे PDF और वीडियोस आपको मिल जाएंगे। यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं।